अमीरुल सुन्नत, एक मसले का हल चाहिए था आपसे कि अगर लड़के के वालिदैन किसी खास लड़की के साथ निकाह के लिए राजी ना हो तो इस वक्त लड़का क्या करे? ये सवाल बड़ा गंभीर किस्म का है। मैंने अर्ज किया सब्र। अच्छा, सब्र करे। आप मैंने अर्ज किया सब्र। क्या मैं बोलूं माँ बाप से लड़ाई करो? जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, समझिए, और उंगली पकड़ के चलना सिखाया, खिलाया पिलाया पढ़ा लिखाया, अब बोलो के माँ बाप के सामने आस्तीने चढ़ाओ और अपनी पसंद की शादी करो, अब माँ बाप को छोड़ो। क्या ये मेरे से ये तवक्को रखी जा सकती है? अल्लाह 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 पाक रहमत की नजर फरमाए। मैं तो ये अर्ज करूंगा कि पानी भी पीना है ना तो अम्मी को पूछो, चाय पीनी है तो अब्बू को पूछो। इनसे बना कर रखोगे तो जन्नत आपकी बनी रहेगी। इनसे बिगाड़ोगे नाहक, और नाहक इनकी दिलाजारियां करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अब ये बाजू का होता है कि लो मैरिज का मसला होता है और माँ बाप को वो रिश्ता समझ में आता नहीं है। बाज़ औक़ात कौम अलग होती है, खानदान अलग होता है, कभी मजहब भी अलग होता है। जी हाँ, ये आप सब समझते हैं, मतलब कि मजहब भी अलग होता है और ये नौजवान जो है जज्बात में आकर बस वो मैं ये कर लूँ, तो ज़ाहिर है कि माँ बाप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मजहब अलग है माज़अल्लाह, तब तो खैर वो माँ बाप बोले तब भी नहीं करना है, सीधी बात है। अकीदा फर्स्ट, ईमान फर्स्ट। और बाकी को दुनियावी मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें मतलब तो माँ बाप को साथ मिलाकर माँ बाप की रजामंदी से एतमाद में लेकर ही किया जाना चाहिए, वरना घर चलना मुश्किल हो जाता है। और हमने देखे ना, मेरी जिंदगी गुजर गई, लव मैरिज किए हैं और यकीन माने कोर्ट में जाकर ये दोनों खड़े भी हुए हैं, अब नहीं हमको ये नहीं चाहिए, बोलते ये नहीं चाहिए तो लड़की नहीं चाहिए तो लड़का नहीं चाहिए, ये झगड़े करते हैं कोर्ट मैरिज के बाद भी। ज़हनी हमआहंगी नहीं होती। माँ बाप अपनी औलाद का क्या बुरा चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे ना। तो इसलिए माँ बाप को, फिर दीगर बड़े बूढ़ों को, खानदान वालों को एतमाद में लेकर प्यार मोहब्बत से रिश्ते कायम करने चाहिए। गुड़िया गुड़े का खेल नहीं है शादी। जज्बात में नौजवान आ जाते हैं और फिर इनकी बाज़ औक़ात नस्लें भी तबाह हो जाती होंगी, फिर खुदकुशियाँ भी इसमें होती होंगी, और माँ बाप घर में घुसने नहीं देते होंगे, या ये पावरफुल होते होंगे तो माज़अल्लाह माँ बाप को घर से बाहर कर देते होंगे, ये होता होगा। तो मौजूदा जो इश्क मजाजी के मसाइल जो है ना, ये बड़े दुनिया जानती है। जो फंसे हुए हैं वो भी समझ रहे होते हैं कि यार अब निकलें कैसे, ये केस भी हमारे पास, अब निकलें कैसे, निकल नहीं पाते। तो अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, और जो भी हो अल्लाह करे अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी के तहत, माँ बाप की इताअत के तहत, ख़ानदान वालों की मंजूरी के तहत होगा तो इंशाअल्लाह इसमें दोनों जहाँ की बरकतें मिलेंगी। हदीस पाक में भी है, अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, तुम बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, यहाँ कोई ऐसी भी सूरत है कि आप, जैसे अभी आपने माशाल्लाह बच्चों को समझाया कि भाई यूँ नहीं यूँ, कोई ऐसी सूरत भी कोई ऐसी बनती है कि जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ वालिदैन की भी तफ़हीम की जा सके? ऐसा भी आपकी अगर तजर्बे में कोई बात ऐसे आती हो, ताकि कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ, अच्छा दूसरा सवाल मेरा इसमें ये होगा कि क्या यहाँ पर कुफ़ का जो मसला होता है, क्या उस पर भी गौर करना पड़ेगा? यानी बच्चों को बाज़ औक़ात कुफ़ का मसला समझ में नहीं आ रहा होता और तो वालिदैन नहीं समझा पा रहे होते। अच्छा, या ये होता है कि वालिदैन को सब समझ में आ गया होता है कि ये रिश्ता करने जैसा नहीं है, मगर वालिदैन बच्चों को बैठकर समझाकर दलाइल के साथ कायल करने के बजाय इन्हें मतलब डांट डपट कर बिठा देते, जो बोल दिया ना बस ख़त्म, बस खलास, मना कर दिया तो मना कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में मामला ज़्यादा बेहतर रहेगा या क्या करना चाहिए? ज़रा ये इरशाद फरमाइए। देखो, हर मामले में मुस्तस्नियात तो होते हैं, ये नहीं इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, और फिर भी माँ बाप का अंदाज भी आई नो, औलाद का अंदाज
नो, सब जानता हूँ, समझे, किसका क्या अंदाज होता है, दुनिया देखी वाली है। बाज़ औक़ात ऐसा मैंने किया भी है कि लड़का लड़की अपनी समझ में आए, जैसे केस इस तरह के हुए, तो माँ बाप को समझाकर शादी भी करवाई है। कभी इन फ्यूचर नहीं कहते हैं, पास्ट में ऐसा भी है। लेकिन यार हर केस हमारे पास आना मुश्किल। अब ये लेन लगेगी केस की वाया वाया, ऐसे केस निपटाना मुश्किल। मैं इनमें पढ़ता नहीं हूं, मतलब अब बहुत करीबी को ऐसा जानने वाले हों या माँ बाप अपने से मशवरा करे क्या यार, ये मानता ही नहीं है, तो फिर अपने फ्री हो तो यार तुम मान जाओ यार, सोचे बच्चा है और अपने को समझ पड़ती हो कि कोई खास वांदा मसला है नहीं। तो ये यानी कि इस तरह के केस मेरी जिंदगी में हैं, लेकिन शाज़ो नादिर, अशाज़ो कल मादूम, कभी एक बार होना या ना होने के बराबर है। बाकायदा इसमें ना मैं शादियां करवाता हूँ ना इन चक्करों में पड़ता हूँ। मुझे इसका भी पता है कि अगर घर चल गया तो कोई मुझे आकर वलीमे की दावत में मना के ले नहीं जाएगा, समझे, या दावतें नहीं खिलाएगा, ना कोई तोहफे ताइफ देगा। और अगर कुछ 19-20 हुआ, यार इलियास कादरी मत्थे रही नंबर नहीं हो, पानी गाले में कितना चाहिए, रोज झगड़ो है, रोज ही गोपी है। अब वो मेरे दरवाजे बजाते रहेंगे कि भाई अब गोपी हो रही है, ये रूठ के बैठ गई है, इसने हाथ मार दिया हमारी बेटी को, सुझा दिया है, अब जरा इनको बुलाओ और समझाओ। तो अब मेरे और काम भी है। तो ये कि वो ये इस तरह के मामला हैं कि वो जिसको बोलते हैं ना शहद के छत्ते में हाथ डालना जो है ना, हिम्मत वाले का काम है। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, सबको शरीयत के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी में काम करना चाहिए, माँ बाप की इताअत करनी चाहिए। लेकिन अंडरस्टूड है, माँ बाप बोलेंगे जाकर इसको ठोक दे तो थोड़ी माननी है, माँ बाप बोले कि इसको घर से बाहर निकाल दे तो नहीं माननी। तो ये मुस्तस्नियात तो होते हैं, यानी ये अंडरस्टूड होता है कि जहां जहां शरीयत ओके करेगी वहां माँ बाप की बात माननी है। यह 100 बात की एक बात। अल्लाह सबको आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत, मुझे याद आया कि आपने जो है वो मुझे तो कई बार फरमाया और बाज़ औक़ात अराकीन शुरा को ही फरमाया कि कभी भी जो है इन मामलात में और कारोबारी मामलात में ना पड़ें, ना ही किसी को मशवरा दें भाई इसके साथ आप कारोबार कर लें और यूँ इन्वेस्ट वगैरह कर लें, वरना कल को कुछ हो गया तो फिर खैर नहीं है अपनी। माशाअल्लाह। एक और एडिशन करता हूँ, मेरे को दुकानों के नाम बहुत पूछते थे, दुकान का नाम क्या रख लूं, कारखाने का नाम क्या रख लूं, ये भी नहीं बताता मैं। ये जिस दिन मैंने नाम बताने शुरू किया ना, हर दूसरा आदमी मेरे पास नाम लेने आएगा, मेरा बोर्ड चढ़ाएगा कि फुला 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 की नजरे करम चश्मे करम इन्होंने नाम दिया है। फिर ये आपको पता कारोबार में जो हिसाब किताब होता है, अब वो 420 करे समझे या 840 करे, इलियास कादरी के करम से सब हो रहा है। तो मैं खड़ा कहूंगा मदीने में जाकर जनरल बकी के दरवाजे पर, ये मेरे को हाथों हाथ मुसा देंगे ये व्यापारी लोग जो है ना। तो शायद ही कोई व्यापारी आपको दुकानदार मिलेगा जो ये दावा करे इलियास कादरी ने हमको नाम दिया। हाँ, ये मुकद्दस नाम का बाज़ बात पूछते ना कि मदीना स्टोर रख दूं, तो पहले मैं बाज़ बात बोलता अपनी औकात देख ले, झूठ बोलेगा ये साफ नहीं पूछता। लेकिन खयानत, झूठ, दगा, धोखा कारोबार में क्या नहीं होता। तो मदीने का नाम कैश करेगा तू, रख ले जाल स्टोर रख ले और नियत कर ले माल खींच देगा जाल, तो अपने मजाक में उड़ाते हुए ये जाल रखे ही नहीं ना नाम। तो नाम भी ये सबको मैं जिन जिनके आप राकी ने शुरू को फरमाया ना अपना, तो दुकान के नाम भी ना दे, कारखाने के नाम न दे, प्रोडक्शन का नाम न दे, और क्या कहते प्रोडक्ट जो होती है कि मैं फुल आइटम जारी कर रहा हूँ, क्या नाम रखूं, तो आप दे दें ये नाम, ये आपका वोट चढ़ा देंगे कि शहजादे ने, खलीफा साहब ने, फुला ने ये नाम अता फरमाया, या अल्लाह बरकत दे दे। अब ये बरकत इसके साथ ही साथ घूमती रहेगी, पीछे आपके भी खींचती रहेगी आपको, समझे। तो मसाइल ही मसाइल है। तो इसी तरह दीगर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, मुफ्तियान किराम, उलमाए दीन हैं, इनको भी ये काम सोच समझ कर नाम देने, रिश्ते के मशवरे देने वगैरह वगैरह
में बहुत एहतियात करनी है। ये तलाकों के मसले में इतनी एहतियातें हमारे यहाँ की जाती है, आज नहीं, ये आप लोग कोई भी पैदा नहीं हुए थे, मुबालगा कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुले अल्फाज में कहा था, इलियास तलाक के मसले मत बताना, तुमको ये वापर लेंगे, यूं मतलब कैश कर लेंगे। तेरा सवाल जो होगा जवाब तो वो होगा, अंदर कहानी बात होगा कुछ और होती है ना। तो मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक फरमाया कि हम लोग भी कज़ा करते हैं, दोनों पार्टियों को बुला के फैसले करते हैं, एक को जवाब नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत भी यही काम कर रहा है कि तलाक के मसले हो तो कज़ा करते हैं, वो दोनों पार्टियों को बुलाकर दोनों की सुनते हैं, फिर जो इनके नज़दीक शरीयत का फैसला होता है वो ये इरशाद फरमाते हैं। यही एहतियात की राय कि दोनों पार्टियां हों एक में, वो जो सवाल करेगा जवाब तो वही मिलेगा ना। अब कोई बोले कि मेरी बीवी ने मेरी माँ को गालियां दी, तो सारे मुफ्ती साहब ये फरमाएंगे बड़ा गलत किया, गुनाहगार है, जहन्नम की हकदार है, और आप जाके बोल दिया मुफ्ती ने तुझे जहन्नम का हकदार करार दिया है। अब तो काय को दिया थी थोड़ी बोलेगा कि मैंने ये पूछा है। तो सवाल तो जैसा सवाल वैसा जवाब। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, अल हिकमत और दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।